बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मोहम्मद नईम अब्बास एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओए आपका हीरो। ये तो आप लोगों को पता है कि मैं किसी का हीरो नहीं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, सिर्फ आप लोगों का हीरो हूँ। तो वी आर बैक विद अदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, अपने अपने घर वालों के साथ, अपनी अपनी उहू 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 के साथ। तो चूना लगा के सबका जुम्मा मार के वेलकम हो गया। यार आज थोड़ा सा मेरा फेस मुरझाया हुआ लग रहा होगा, वो क्योंकि यार आज मैं थोड़ा सा उदास हूँ। कल से मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान के दिल को लग जाती हैं। इंसान जिसके साथ जितना ज़्यादा करता है वो उतना ज़्यादा उसे हर्ट करता है। तो यार अब देखो, मेरी कोशिश होती है कि जनाब मैं हर रोज़ व्लॉग बनाऊं, ऐसे कभी नई जगह, कभी कहीं जाके, कभी कहीं जाके, कभी कहीं। तो अभी तो मैं आया हूँ वॉक करने के लिए जंगल में, ठीक है। तो कभी कहीं जाके बनाऊं, कभी कहीं, लेकिन टाइम मिले तब ना। अभी मेरी आज आपको मैं अपनी कारगुजारी सुनाऊंगा, ठीक है। अभी एक जगह खड़ा हूँ जंगल में, क्योंकि रिज़ल्ट का इशू होता है। तो आज मैं आपको अपना बताता हूँ कि देखें यार मैं भी इंसान हूँ, मशीन तो नहीं हूँ। सुबह जनाब उठता हूँ मैं कितने बजे, 5 साढ़े 5 बजे नमाज़ पढ़ के फजर की, उसके बाद कोशिश करता हूँ कि तहज्जुद भी पढ़ूँ। लेकिन झूठ नहीं बोल रहा, वो कभी कभी, और फजर भी लेट हो जाती है, कभी कभी 7 बजे आँख खुलती है, स्टूडेंट्स आते हैं। तो अभी जनाब मैं अकेला रहता हूँ, ठीक है। तो अकेला रहना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है बॉस। तो अभी जैसे ही मैं उठता हूँ जनाब, सबसे पहले नमाज पढ़ के, उसके बाद जनाब मैंने अपनी रज़ाई चारपाई उठानी होती है। उसके बाद जनाब अपने कपड़े इस्त्री करने, मुँह हाथ धोना, टिथ ब्रश करना, फिर घर की सफाई करनी। जारी बात है, अब वो ना स्टूडेंट रहे हैं तो ना ही वो लोग रहे हैं, ठीक है। वो जिस तरह पहले रिस्पेक्ट होती थी कि हम जब जाते थे, तो आज भी हमारे टीचर्स अदनान साहब, आबिद साहब, अल्लाह उन पाक की लंबी ज़िंदगियाँ करे। जितने भी मेरे टीचर्स हैं, मैं उनके लिए हमेशा दुआ गो रहता हूँ। तो हम हमेशा, राशिद साहब, अनवर सतार साहब, कितने ही टीचर हैं, हम हमेशा जनाब उनकी खिदमत किया करते थे। एक मेरे रेस्टोरेंट मैनेजर शफीक भट्टी साहब, मेरे बॉस, तो हम दिल से कदर करते थे। लेकिन आजकल वो स्टूडेंट्स में अब वो चीज़ें नहीं हैं, अब सारा काम खुद करना पड़ता है। तो अभी मैं सुबह उठता हूँ मशीन की तरह, झाड़ू मारी जनाब, एकेडमी की सेटिंग की, चेयर साफ़ की, सब कुछ साफ़ किया। मतलब स्टूडेंट ने आना है तो मैंने चेयर उनको और एकेडमी फुल रेडी देनी है, उन्होंने कुर्सी खींचनी है ऐसे, और जनाब ऊपर बैठ के अपना काम करना है। तो हर काम को करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ती है, काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, तो तब जाके इंसान सक्सेसफुल आता है। तो मैंने पहले भी बताया कि जब मैं यहाँ पे आया था तो एक बच्ची को 3 महीने पढ़ाता रहा हूँ। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 9 बच्चे हो गए, फिर उसके बाद बढ़ते गए, तो मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ता गया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे बच्चे दे रहा है और मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यार अभी मुझे जो जिस वजह से मैं सैड हूँ वो ये है कि सुबह से लेकर मैं जनाब 8 बजे तक तो करता हूँ काम, 3 घंटे। 5 बजे उठूँ तो 3 घंटों में काम होता है, खाना पकाना, नाश्ता करना, ये बर्तन धोने, हर चीज़ इसमें शामिल है। तो सोचें कि एक घर वाला, अक्सर स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर जी आपके घर में सिर्फ एक लड़की की ज़रूरत है, मतलब यानी कि वाइफ़, तो आप शादी कर लें, बाकी दुनिया की हर चीज़ है। तो मुझे सारा काम खुद करना पड़ता है। 8 बजे बच्चे आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब बच्चे आते हैं तो जनाब वो पहली शिफ्ट होती है 1-2 बजे तक, फिर 1 से 2 डेढ़ बजे तक नमाज़ होने वाली हो जाती है। नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, 2 बजे आता हूँ, अगले बच्चे भी आ चुके होते हैं। जब अगले बच्चे आते हैं तो उसके बाद जनाब मैं 5:30-6 हो जाते हैं, असर की नमाज़ कज़ा हो जाती है। लेकिन 6 बजे, पौने 6 बजे जाके पढ़ता हूँ और मगरिब पढ़ के वापस आता हूँ, खाना बनाता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर जनाब वो चेयरें सेट करता हूँ, जनाब अपनी चारपाई डालता हूँ। तो उसके बाद जनाब फिर जनाब होते होते 8 बज जाते हैं और 8 बजे फिर अज़ान हो जाती है और फिर जमात के लिए, नमाज के लिए निकल जाता हूँ। जब नमाज़ पढ़ के आता हूँ, वहाँ पे तालीम होती है तबलीग की, तो तबलीग पे जाने के बाद जनाब 9 बज जाते हैं। 9 बजे आता हूँ तो ऐसे जिस्म टूटा पड़ा होता है, यकीन करो, यूं जिस्म कर रहा होता है। तो आप बताएं कि जब 9 बजे ना जो दिन होता है, ना कोई रोशनी होती है, कुछ भी, रात हो चुकी होती है, तो मैं आप लोगों के लिए नए नए व्लॉग कैसे बनाऊं। तो इसीलिए आप लोगों को मुझ पे गुजारा करना पड़ेगा ऐसी। अभी फ़िलहाल के लिए जब तक हम आगे नहीं निकलते, हमारा चैनल या मैं फेमस नहीं होता, तो हमें इधर ऐसे मेरे साथ आप लोगों को गुजारा करना पड़ेगा। कल मैं बहुत हैप्पी था, वो क्योंकि आप लोगों ने सब के, आप लोगों की
प्यार से, मोहब्बत से आप लोगों ने 1300 सब्सक्राइबर कर दिए सिर्फ एक हफ़्ते में, सिर्फ 7 दिनों में या 5 दिनों में। तो अभी हमारा वाचिंग टाइम रहता है, तो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट करें और वीडियो को देखें। वाचिंग टाइम पूरा हो तो मैं यार थक चुका हूँ, ताकि ना मैं नई नई जगह पे जाके नए नए लोगों से, नई नई चीज़ों से आपको मिलवाऊँ और तरह तरह के ज़बरदस्त किस्म के व्लॉग बनाऊँ जो आपने ज़िंदगी में कभी ना देखे हों, कभी ना देखे हों। और हमेशा जब व्लॉग देखें तो आपकी रूह ताज़ा हो, आपको नेचुरल ब्यूटी दिखाऊं, आपको नेचुरल अच्छे लोगों से मिलवाऊं। तो ये कैसे होगा? जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, ये अल्लाह के हुक्म से, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब होगा जनाब, अल्लाह के हुक्म से और आप लोगों की मोहब्बतों से। जिस तरह आपने सब्सक्राइबर में मोहब्बतें बांटी, इसी तरह वाचिंग टाइम में बांटें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। हमें बेसिकली लगता है कि ये टीचिंग बहुत अच्छा और रिस्पेक्ट वाला शोबा है। मैं यार अबाउट माई थिंकिंग सॉरी, मैं अब क्या कहूँ कि अब मैं अपने उस्तादों के क्या कुछ नहीं किया अपने उस्तादों की खिदमत के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब वो टीचिंग का शोबा वो नहीं रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौलम बना के भेजा गया, ठीक है। तो लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब जो उस्ताद है उसकी रिस्पेक्ट वो नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। हम जब स्टूडेंट थे, या अभी पिछली हमारे वाली तमाम टोटल नस्ल जो भी 20 साल पहले किया, या तो हमने लोग अपने उस्तादा के वो काम किया है, गंदमें काटी, पता नहीं कितना कितना काम किया। लेकिन आज वाले स्टूडेंट यकीन करें, थोड़ा सा काम कह दें तो अगले दिन आते ही नहीं हैं। अभी भी अच्छे स्टूडेंट हैं, काफ़ी हैं, लेकिन हर इंसान में फ़र्क होता है। तो इसलिए यार मैं उदास हूँ कि मुझे टाइम मिलता नहीं है। सुबह से ले कर मेरे चूल्हे चौके में गुजर जाती है, ठीक है। तो कभी रोटी बनाने में, कभी जनाब बच्चे पढ़ाने में। अभी देखना बच्चे आने स्टार्ट हो जाएंगे, आज आपको बच्चों का थोड़ा सा वो व्यू दिखाऊंगा। अगर व्लॉग पहले अपलोड ना किया तो देखें कि मुझे बताएं, फिर मैं वहाँ पे व्लॉग बनाऊं या बच्चों को पढ़ाऊंगा। पढ़ाता हुआ अच्छा लगता है इंसान, या व्लॉग बनाता हुआ। तो मैं एक इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट बंदा हूँ कि जो काम करना है वो करना है। मैं बच्चों के साथ इतनी सख्ती से और मोहब्बत से भी पेश आता हूँ कि काम के मामले में कभी किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो अभी यार आज मैं शर्ट पहन के, मेरा मूड था, थोड़ा मूड ऑफ था, तो मैंने कहा जंगल में निकलते हैं, वॉक शॉक करते हैं। देखें इतना सुकून है कि जिसकी इंतहा नहीं है। तो आप लोगों के साथ बस बातें शेयर करके दिल को हौसला मिलता है, तसल्ली मिलती है। तो इंशाल्लाह जो है हमेशा आप लोगों का साथ रहा और अल्लाह का साथ रहा तो एक दिन ज़रूर आएगा, ये दिन बदलेंगे। और मुझे आप लोगों के लिए अपनी टीचिंग, अपना एकेडमी वगैरह स्किप करना भी पड़ा तो मैं करूँगा, लेकिन आप लोगों को दुनिया दिखाएंगे, आप लोगों को पाकिस्तान दिखाएंगे, आप लोगों को नई नई चीज़ें दिखाएंगे। क्योंकि यार देखें ना, इंसान हर काम जो करता है ना, हर काम जो करता है वो अपनी रिस्पेक्ट के लिए करता है, अपनी खुशी के लिए करता है। जब मैंने ये काम किया था, मैंने कहा कि पैसों की बात नहीं होती, बात पैसों की नहीं होती, बात होती है इज़्ज़त की। तो मैं इज़्ज़त के मामले में कभी किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता, अपनी इज़्ज़त के मामले में। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे लगा कि अब इस फील्ड में भी इज़्ज़त नहीं है, क्योंकि ना वो लोग रहे, ठीक है, तो ना ही वो उस्ताद रहे। तो इसलिए यार मैं थक जाता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। 2.5-3 साल है मुझे मुसलसल मेरी एक ही रूटीन है। तो मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, थोड़ा घूमना फिरना चाहता हूँ। अदारा चलता रहेगा, एकेडमी चलती रहेगी, बच्चे पढ़ते रहेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ भी अपना देखना है कि मुझे क्या चाहिए। तो इंशाल्लाह ये आज की बस थोड़ी सी डिस्कशन थी आप लोगों के साथ। मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को शेयर करूं। तो यही होता है एक मिडिल क्लास इंसान का जो यूट्यूबर होता है। मेरे पास लाखों करोड़ों रुपया तो है नहीं कि जो मैं मतलब ये काम नहीं करूंगा तो फिर भी व्लॉग बना सकता हूं। ज़ाहिर सी बात है, मैं बच्चे पढ़ाता हूं, ठीक है, कोर्सेज़ वगैरह करवाता हूं सुबह से लेकर शाम तक। फिर मेरे 15,000 तो मेरे घर का 16-18 हज़ार किराया है, फिर 15,000 महीने का मैं खा जाता हूँ। तो उसके बाद जब वो 30-35 हज़ार तो पूरा करना है ना, फिर उसके बाद जो बचें वो प्रॉफिट होता है। तो वो कभी बचें या ना बचें ये अल्लाह पे डिपेंड करता है कि बच्चे ज़्यादा होंगे तो बच जाएंगे, कम होंगे तो नहीं बचेंगे। तो यार यही ज़िंदगी है, ये चंद दिनों के हम मेहमान हैं इधर। तो अच्छे प्यार बांटें, मोहब्बतें बांटें। क्या हमने लेके जाना है? कोठियाँ महलों का किसी ने कुछ नहीं करना। बस ये है कि जितनी ज़िंदगी गुजरे खुश गुजरे। और आप लोग भी, आप लोगों से शेयर इसलिए किया है
कि आप लोग यार अक्सर लोग होते हैं ना, कहते हैं कि यार ये तो एक ही जगह पे बस दिखाया जा रहा है बार बार एक ही बातें। तो वो इसलिए कि यार आप लोग प्यार देंगे, आप लोग इज़्ज़त बांटेंगे, आप लोग अपनी मोहब्बतें निशावर करेंगे, वाचिंग टाइम पूरा होगा, आगे से जो है सब्सक्राइबर जैसे पूरे किए हैं, और फिर मैं नई नई जगह पे जाके व्लॉग बनाऊंगा। आप बोर नहीं होंगे, आप थकेंगे नहीं मेरी बातों से, क्योंकि नए लोग होंगे, नई चीज़ें होंगी। तो इसलिए अब मैं या तो काम करूं और पढ़ाऊं, या सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करूं। मैं बनाने की कोशिश करता हूं, यकीन करें फिर भी लेट हो जाता हूं। मैं कहता हूं जल्दी से बच्चियों को छुट्टी करके बच्चों को 5 बजे तक ना, तो मैं जल्दी जाऊंगा माल रोड पे, इधर उधर बुलाऊंगा, लेकिन मैं नमाज़ पढ़ूं या फिर व्लॉग बनाऊं। तो मुझे फिर सबसे पहले जो फ़र्ज़ है हम पे वो नमाज़ है। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ते पढ़ते मुझे रात हो जाती है और फिर वापस आके सो जाता हूँ। तो इंशाल्लाह बाकी ये होता है, यही है एक मिडिल क्लास जो है ना व्लॉगर, वो इसी तरह ही बना सकता है। तो आप लोग हमेशा साथ जुड़े रहें, मोहब्बतें बांटते रहें। तो अगर तौफीक हो, प्यार हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद नईम अब्बास को दीजिए अल्लाह हाफिज़।